एक तोते की भक्ति। बहुत पहले गोदावरी नदी के किनारे नलिनी नाम का एक जंगल था। उसमें बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक तोता रहती थी। तोते को बचपन से ही श्री राम जी बहुत पसंद थे। वो खुद एक पत्थर पर सीता और राम जी के मूर्तियां बनाकर एक पेड़ के नीचे रख के पूजा करने लगी। तोते को राम जी से बहुत लगाव है। वो हर रोज सुबह सीता और राम जी के सामने खाने के पदार्थ रखने के बाद ही वो खाती थी। तोते की भक्ति को देखकर जंगल में रहे बाकी पक्षी बहुत खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश से जंगल में रहे सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर तोता सीता और राम जी के मूर्तियों को उसके पंखों से छुपा के सीता और राम जी को भीगने नहीं देती। ये सब देखकर कबूतर तोते के पास जाती है। तोता, बारिश में भीगना ठीक नहीं है। इस थोड़े से बारिश में राम जी को कुछ नहीं होगा, तू घर जा। ऐसे समझाकर तोते को घर भेज देती है। तोता घर जाकर घर से बारिश में भीग रहे राम जी को देखती रहती है। तब तोता मन में ऐसे सोचने लगी, मेरे राम जी, ऐसे बारिश में भीगने से मैं घर में कैसे रह सकती हूँ। मेरे राम जी को घर नहीं है। मेरे राम जी को मंदिर बनाने तक मैं भी मेरे राम जी के जैसे पेड़ के नीचे ही रहूंगी। आने वाले श्री राम नवमी के दिन तक मंदिर बना के उस मंदिर में मेरे सीता और राम जी का विवाह करूंगी। ऐसे सोचती है, पर तोता जानती है कि मंदिर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वो बहुत कोशिश करके मंदिर के लिए जरूरत चीजों को इकट्ठा करने लगी। ऐसे करने से मंदिर बनाने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। आने वाले श्री राम नवमी तक मंदिर बनाना नामुमकिन है। एक काम करती हूँ, गांव-गांव घूमकर मंदिर के लिए चंदे पूछूंगी। एक अच्छे दिन सबके घर जाकर मंदिर के लिए चंदा पूछना शुरू करती है। ऐसे बहुत महीनों तक बहुत सारे गांवों को घूमकर मंदिर बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करती है तोता। उसके बाद सीता और राम जी की मंदिर बनाना शुरू करती है। मंदिर बनाने के काम बहुत जोरों से चल रहे थे। तोते के पास बहुत पैसे देखकर एक कौवे को लालच पैदा होती है। एक दिन कौवा उस जंगल में रहे बड़े पक्षी चील और चिड़िया के पास जाकर, आपको किसी भी हालत में मेरे साथ न्याय करना है। वो तोता मेरे पैसे छीन ली, दया करके आप ही मुझे मेरे पैसे दिलाइए। ऐसे रोने लगा। उन्हें पता है वो तोता ऐसे नहीं है, पर कौवा पंचायत मांगने पर तोते को बुलाकर पूछताछ करना पड़ा। ठीक है, कल सुबह मैं तोते से बात करके तेरे समस्या का हल करूंगा। ऐसे कह के भेज देता है चील। ये कौवा जानबूझकर तोते के पैसे लेने के लिए लालच से आया। मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो इस कौवे को जरूर सबक सिखाना है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चील और चिड़िया के उपस्थिति में कौवा और तोता खड़े रहते हैं। तोता, ये कहता है कि तुम इसके पैसे बलपूर्वक खींच ली, क्या ये सच है? हे भगवान, राम जी की कसम, मैं कौवे से ही नहीं किसी और के पास से भी बलपूर्वक पैसे नहीं ली। वो खुद अपने हाथों से मुझे दिए हैं। ऐसे तोता कहती है। तोते की बातें सुनकर कौवा गुस्से से, झूठ है, ये धोखेबाज तोता झूठ बोल रही है। भक्ति के वेश में सबसे पैसे लेके ऐश करने लगी। मुझे सबके बारे में क्यों, मेरे पैसे मुझे चाहिए। ऐसे कौवा और तोता अपने अपने वादन सुनाने लगे। तब चील को एक आइडिया आता है। तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। मेरे पास एक आइडिया है। पहले हम सब तोते के बनाए मंदिर के पास जाएंगे। ऐसे कह के सब मिलकर राम जी के मंदिर के पास जाते हैं। इस राम जी के समक्ष में एक काम करना है। इसमें कौन जीतेगा हम उसी की बात मानेंगे। ऐसे चील कहता है। उसके लिए कौवा और तोता राजी होते हैं। इतने में एक कबूतर गरम गरम तेल की भांडी लाकर उसमें एक अंगूठी डालती है। तुम दोनों जाकर उस गरम गरम तेल में हाथ रख के अंगूठी को बाहर निकालना है। जो सच कहता है उसका हाथ नहीं जलेगा। तब कौवा डर डर के तेल की तरफ देखता है।
उसमें से धुएं आ रहे थे। पहले तोता जाकर उस भांडी में हाथ रख के अंगूठी को बाहर निकालती है। कौवा, तुम भी जाओ। तब कौवा डर के मुझे माफ कीजिए, मैंने गलती किया है। तोते के पास पैसे देखकर लालच से ऐसे झूठा आरोप लगाया। हमें पहले से ही पता है कौवा, तुम झूठ बोल रहे हो करके। तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए ही हम ऐसे किए। उस गरम तेल की धुएं को देखकर तुम वो गरम सोचे ना। ये सब मेरा आइडिया है। गरम तेल को देखकर तुम सच बोल दिए। ऐसे चील कहकर उस तेल में हाथ रखता है। वो तेल ठंडा रहता है। कौवे की गलती से मंदिर बनाना खत्म होने तक वो कुली का काम करता है। उसके बाद श्री राम नवमी के दिन तक मंदिर बनाना खत्म करके उस मंदिर में सीता और राम जी का विवाह धूमधाम से करती है। पक्षियों का होली त्योहार। हिंदू राज्य से हजारों मीलों दूर विशाखा नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी खुशी से जीने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहती थी। वो कबूतर देखने में बहुत सफेद थी। उसे घमंड भी बहुत ज्यादा था। पर कबूतर सभी पक्षियों से उसकी सफेद रंग के बारे में बहुत घमंडी बातें कहती थी। देखो मेरे रंग को, क्या किसी को भी इतना सफेद रंग है? वो कौवे को देखो, कैसा है? ऐसे मजाक से हंसती है। इस प्रकार कबूतर हर रोज घमंडी बातें कहकर समय बिताने लगी। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास जाकर उससे ऐसे बातें करने लगी। कबूतर, तू सोचती है कि तू ही इस जंगल में सबसे खूबसूरत है? ऐसे वो पूछती है। चिड़िया के पूछे प्रश्न से कबूतर इस प्रकार जवाब देने लगी। खूबसूरत सोचना क्या? देखने से पता नहीं चल रहा क्या? इस जंगल में मेरे पीछे बहुत सारे पक्षी पड़ रहे हैं, है कि नहीं? बताओ चिड़िया। तब चिड़िया ने, हाँ मैं मानती हूँ, पर कल होली का त्योहार है ना, तो होली कहाँ मना रही हो? होली का त्योहार? वो भी मैं। वो रंग मेरे ऊपर गिरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। फिर भी इस जंगल में मेरे ऊपर रंग डालने के लिए किसको हिम्मत है, बताओ? ऐसे बहुत घमंड से बात करती है। चिड़िया कबूतर के घमंड को देखकर उसे किसी भी तरह होली के त्योहार के दिन सभी पक्षियों से रंग डलाने के लिए बहुत सोचकर कबूतर से ऐसे कहने लगी। हाँ हाँ सच है, तेरे ऊपर रंग डालने की हिम्मत किसी को भी नहीं है। तो बाहर सभी पक्षी क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं? तब कबूतर बहुत उत्सुकता से, क्या कह रहे हैं चिड़िया? वो सब छोड़ो, मुझे क्यों ये सभी परेशानियाँ? अभी मैं बोलने से तुम्हारे बीच झगड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होगा, बताओ ना चिड़िया, वो क्या कह रहे हैं? तब चिड़िया कबूतर की उत्सुकता को देखकर ऐसे कहने लगी। और कुछ नहीं कबूतर, कह रहे थे तू होली के दिन बाहर नहीं आएगी और तू रंगों से डरती है। ऐसे कुछ उल्टी सीधी बातें बता देती है। तब कबूतर को गुस्सा आके, सब लोग ऐसे सोच रहे हैं तो देखना, कल त्योहार के दिन मैं इस जंगल पूरा घूमती रहूंगी। देखते हैं किसको हिम्मत है मेरे ऊपर रंग डालने के लिए। ऐसे कहती है। मुझे भी वही चाहिए। ऐसे मन में हंसती है चिड़िया। अगले दिन होली का त्योहार है। सभी पक्षी मिलकर रंगों की होली मनाने लगे। एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। चिड़िया कबूतर के पास जाकर ऐसे कहने लगी। कबूतर, सभी पक्षी बाहर त्योहार मनाने से तू घर से बाहर क्यों नहीं आई? कबूतर के मन में डर रहने पर भी ऊपर से हिम्मत का नाटक करके, हाँ हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, बस तू आई। तब चिड़िया हंस के, तो चलो ना, चलते हैं। चिड़िया और कबूतर मिलकर जंगल में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को लेकर उसके दोस्तों के पास जाती है। वहाँ सभी पक्षी मिलकर होली मना रहे थे। वो चिड़िया को देखकर, क्या रे, इतनी देर से आई? वो तो बस यूं ही, बीच में मेरी दोस्त कबूतर से मिलकर आई। ये है मेरी दोस्त कबूतर। ऐसे चिड़िया कहकर सभी पक्षियों को कबूतर से परिचय कराती है। सभी पक्षी कबूतर को देखकर ऐसे बातें करने लगे। आहा, ये कबूतर तो बहुत सुंदर है। उसके पंख देखो कितने सफेद लग रहे हैं। इन पंखों पर रंग डालने से वो खराब हो जाएंगे। ऐसे बातें करने लगे। वो बातें सुनकर कबूतर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर चिड़िया ने, ठीक है अब हम चलते हैं।
ऐसे कहकर कबूतर को लेके जंगल के और अंदर जाने लगी। सभी पक्षी रंगों से खेल रहे थे, पर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी रंग नहीं डालते। ऊपर से कबूतर को देखकर थोड़े पक्षी रंग डालना भी बंद कर देते हैं। ऐसे शाम तक घूमकर एक जगह बैठ जाते हैं। देखी ना चिड़िया, थोड़ी देर बाद होली भी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर रंग नहीं गिरा। ऐसे बहुत घमंड से कहने लगी। तब चिड़िया थोड़ा हंसती है। उसे देखकर कबूतर ने क्यों ऐसे हंस रही हो? ऐसे पूछती है। तब एकदम से वहाँ बहुत सारे पक्षी आकर कबूतर के ऊपर रंग डालना शुरू करते हैं। ऐसे एकदम से रंग डालने पर कबूतर को आश्चर्य लगता है, पर थोड़ी देर के बाद देखने से कबूतर को भी होली खेलने की इच्छा होने पर वो भी दूसरे पक्षियों पर रंग डालने लगी। बहुत देर बाद कबूतर थक के चिड़िया के पास आकर, हाँ, थैंक यू सो मच चिड़िया। इतने दिनों से इतनी अच्छी रंगों की होली को मैंने नहीं मनाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है। पर वो सभी पक्षी कैसे आए चिड़िया? मैं ही ये सब प्लान की। ऐसे उसका प्लान पूरा बताती है चिड़िया।